नमस्ते दोस्तों। आज हम निडर मैसेडोनियन राजा और सैन्य प्रतिभा वाले महान अलेक्जेंडर की भारत विजय के बारे में चर्चा करेंगे। 326 ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य की विजय के बाद अलेक्जेंडर ने खैबर दर्रे के माध्यम से भारत की ओर प्रस्थान किया। यह आश्चर्य की बात है कि किसी भी भारतीय स्रोत में अलेक्जेंडर या उसके अभियान के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है। भारत में अलेक्जेंडर के अभियान के इतिहास का पुनर्निर्माण ग्रीक और रोमन स्रोतों में उपलब्ध विवरणों के आधार पर किया गया है। यह भी आश्चर्य की बात है कि यूनानी स्रोत कौटिल्य के विषय में पूर्णतः मौन है। 326 ईसा पूर्व में जब अलेक्जेंडर भारतीय धरती पर पहुंचा तो पंजाब में रावलपिंडी के पास तक्षशिला के राजा ने उसे मदद की पेशकश की, लेकिन अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध में कई रिपब्लिकन प्रमुखों और राजाओं ने बहादुरी से प्रतिरोध किया और बिना लड़ाई के सिकंदर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। हिंदुकुश को पार करने के बाद अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया और स्वयं अलेक्जेंडर ने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर विजय प्राप्त कर ली। यूनानियों को आदिवासी हस्ती प्रमुख, जिनकी राजधानी पुष्कलावती थी, के खड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। असाकेनोई राजा की सेना का नेतृत्व रानी ने किया था, जो इन क्षेत्रों के लोगों में देश की रक्षा के प्रति उत्साह का उदाहरण था कि महिलाओं और भाड़े के सैनिकों ने भी लड़ाई में भाग लिया और शानदार मौत को प्राथमिकता दी। असाकेनोई सैनिकों द्वारा कई दिनों तक खड़े प्रतिरोध के बावजूद अलेक्जेंडर ने असाकेनोई की राजधानी मस्सागा शहर पर कब्जा कर लिया। असाकेनोई की जीत के बाद अलेक्जेंडर ने स्वयं एक विशेष समझौता किया था, जिसके द्वारा उसने 7,000 भाड़े के सैनिकों की सेना को जीवन दान दिया था। लेकिन धोखे से रात में अलेक्जेंडर और उसके सैनिकों ने उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया था। असाकेनोई के इस नरसंहार की यूनानी लेखकों ने भी निंदा की है। अलेक्जेंडर असाकेनोई को हराने के बाद अपनी सेना के दूसरे डिवीजन में शामिल हो गया और सिंधु नदी पर एक पुल का निर्माण किया। सिंधु नदी पार करने के बाद अलेक्जेंडर तक्षशिला की ओर बढ़ा, लेकिन राजा आम्बी ने सिकंदर की संप्रभुता स्वीकार कर ली। झेलम और चिनाब के बीच एक राज्य का शासक पोरस उत्तर पश्चिमी भारतीय प्रांतों में सबसे शक्तिशाली था। अलेक्जेंडर ने उसे हराने के लिए गहन तैयारी की। पोरस बहादुरी से लड़े और उनके शरीर पर 9 घावों के साथ उन्हें अलेक्जेंडर के सामने बंदी बना लिया गया। जब पोरस को बंदी बनाकर अलेक्जेंडर के सामने लाया गया तो उसने उससे पूछा कि वह कैसा व्यवहार चाहता है। पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, एक राजा की तरह। अलेक्जेंडर ने बहादुर राजा पोरस के राज्य को पुनः स्थापित करके और उसमें 5,000 शहरों और गांवों के साथ 15 गणतंत्र राज्यों के क्षेत्रों को जोड़कर उसके साथ गठबंधन किया। ब्यास नदी के तट पर अलेक्जेंडर को कांठों से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। हताहतों की संख्या 17,000 तक पहुंच गई और 70,000 लोग पकड़े गए। जुलाई 326 ईसा पूर्व में ब्यास नदी के तट पर सैनिकों के विद्रोह के कारण अलेक्जेंडर का अभियान अवरुद्ध हो गया और उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। यूनानी लेखकों ने दर्ज किया है कि सैनिकों की अवज्ञा का कारण केवल युद्ध की थकावट या आंशिक रूप से नंदों के शक्तिशाली साम्राज्य से प्रेरित भय था। सैनिक चिंतित थे कि यदि अभियान के दौरान अलेक्जेंडर किसी दुर्घटना का शिकार हो गया तो पूरी सेना का क्या होगा। वे अन्य अप्रत्याशित विपत्ति से भी भयभीत थे। अतः सेना के इनकार के कारण अलेक्जेंडर ने वापस लौटने का निर्णय लिया। अलेक्जेंडर को झेलम और चिनाब नदियों के संगम के पास मालवों और क्षुद्रकों के नेतृत्व वाले गणतंत्रात्मक राज्यों के संघ से लड़ना पड़ा। लगभग 5,000 ब्राह्मणों ने अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपनी कलम को तलवार के बदले त्याग दिया। मालवों के सभी नगर प्रतिरोध के गढ़ बन गए। शहर पर कब्जा करते समय सिकंदर गंभीर रूप से घायल हो गया और इस पर उसके सैनिक क्रोधित हो गए और उम्र और लिंग की परवाह किए बिना जो भी मिला उसे मारना शुरू कर दिया। एक आदिवासी समूह अर्जुनायन ने भी बड़े साहस के साथ लड़ाई लड़ी और महान बहादुरी, देशभक्ति और बलिदान दिखाया जब उनके एक शहर पर सिकंदर ने कब्जा कर लिया था। 20,000 की संख्या में सभी नागरिकों ने अपनी पत्नियों और बच्चों सहित खुद को आग में फेंक दिया। अलेक्जेंडर तब पाताल नामक स्थान पर पहुंचे
और सितंबर 325 ईसा पूर्व में अपनी घरेलू यात्रा शुरू की। वह अपनी सेना के साथ जमीन के रास्ते आगे बढ़ा, लेकिन जहाजों को नियरकस नामक एक अधिकारी के अधीन भेज दिया। 324 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर फारस के सुसा पहुंचा, जहां अगले वर्ष यानी 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद यूनानी इमारत थोड़े ही समय में ढह गई। यूनानी इतिहासकार इस तरह के विजयी अभियान से रोमांचित हो गए थे और उन्होंने अलेक्जेंडर के अभियान के प्रभाव का सूक्ष्म विवरण दर्ज किया था, जबकि भारतीय सूत्र ऐसे विजयी अभियान पर चुप रहे, क्योंकि यह अभियान तत्कालीन भारत की केवल पश्चिमी सीमा को छूकर भारतीय जनता पर कोई स्थायी प्रभाव छोड़े बिना वापस लौट गया। भारतीय संदर्भ में अलेक्जेंडर के अभियान को शायद ही एक बड़ी सैन्य सफलता कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने छोटे राज्यों की विजय में बर्बरता दिखाई थी। अलेक्जेंडर के भारत छोड़ने के 3 महीने के भीतर ही उसके विजिट क्षेत्र ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करके अपना समर्थन दिखाएं।